गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम NCERT नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ 3 सरकार क्या है पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपनी आज की वीडियो। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य से पहला प्रश्न पहला, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं। एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। उत्तर, सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है और निर्णय लेती है। इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पहला, देश की सीमाओं की रक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। दूसरा, देश के लोगों को जन सुविधाएं जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराना। तीसरा, देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। चौथा, विपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना। विपदाओं से यहाँ तात्पर्य है जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि, उनसे ग्रसित लोगों तक सहायता पहुंचाना। और पांचवा पॉइंट है देश में शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना और उसे लागू करना। प्रश्न 2, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है। उत्तर, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो इस सब के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं। उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण। पहला, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। प्रश्न 4, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी। उत्तर, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया तथा उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया और यह साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने में भी योग्य हैं। इसके बाद अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में तथा इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया। प्रश्न 5, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को
वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? उत्तर: हमारे विचार से भारत में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इन वयस्कों में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वोट देने का अधिकार का अर्थ है शासन में भागीदारी। यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं, तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य मूल्य समानता का पालन भी नहीं करते हैं। दूसरे, हम उनके शासन में भागीदारी के अधिकार को छीनते हैं, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और देश के हित में निर्णय ले सकता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि वीडियो में बताए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस पाठ को समझने में सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि पाठ को समझने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करने में आपकी पूरी सहायता करूंगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।